हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही खास, बहुत ही टेस्टी यम्मी सा अमृतसरी छोले लेकर आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही चटपटा सा होता है। साथ में मैंने यहाँ पे आज बनाया है लूची, जो कि कुछ कुछ भटूरे जैसा होता है, पर इसे आप भटूरे मत समझिएगा, इसे कहते हैं लूची। तो अमृतसरी छोले, जो कि थोड़ा सा खट्टा मीठा चटपटा सा तीखा सा टेस्ट आता है, बहुत ही अलग स्वाद होता है नॉर्मल छोले से। अगर आपने एक बार खा लिया तो आप इसके दीवाने हो जाओगे। तो लूची और साथ में अमृतसरी छोला, बहुत ही दोनों का कॉम्बिनेशन यमी सा होता है और इसे इमली की चटनी के साथ खाया जाता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो न्यू ईयर में क्यों ना इसे बनाया जाए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी काबुली चना, जो सफ़ेद चना होता है। उसमें मैंने डाल दिया है पानी और आधा चम्मच डाल दिया है मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडा ज़रूर डालिएगा, इससे आपका चना जो है वो सॉफ्ट बनेगा। इसे 12 घंटा के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। 12 घंटे बाद आपको पानी निकाल लेना है इसका, और इसे कुकर में पकाएंगे। कुकर में मैंने पानी निकाल कर चना को डाल दिया है। इसमें डालेंगे 1 कटोरी चना के अनुसार 2 कटोरी पानी, थोड़ा सा हींग डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। और इसे 5 से 6 सीटी खूब अच्छे तरीके से मीडियम आंच पर आने देंगे, पका लेंगे। यहाँ पे आप चना में चाय पत्ती का पानी भी डाल सकते हैं, पर मैं आगे डालूंगी। तो चलिए, ये पक रहा है, तब तक यहाँ पे आटे का तैयारी कर लेते हैं। तो करीब बड़े चम्मच से 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है, थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच चीनी और 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। और देखिए, इसमें ना थोड़ा सा आप बेकिंग जो पाउडर हमने डाला है इसे ज़रूर डालिएगा, लेकिन बिल्कुल थोड़ा डालिएगा। ज़्यादा अगर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अधिक मोटा सा फूलकर बनेगा। लेकिन अगर आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जो लूची है वो थोड़ा सा च्यूं बनकर तैयार होगा। फ़र्क बस इतना ही है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही भी डाल दिया है। काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे और पानी देते हुए इसका बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे, जैसे आप रोटी का आटा तैयार करते हैं उस तरीके से, पर हल्का सा गीला तैयार कीजिएगा। देखिए, लूची जो है वो मैदा में ही बनाया जाता है। आटा में अगर आप बनाएंगे तो वो अलग टेस्ट आएगा, लेकिन अगर आप मैदा में बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, इसे मैदा में ही बनाया जाता है। काफ़ी बढ़िया से मैंने आटे को गूंद लिया है, काफ़ी बढ़िया से तैयार कर लिया है। तो अब लास्ट में इसके ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड ऊपर से लगा देंगे और इसे 2 घंटे के लिए ढककर या फिर 1 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। तो देखिए, ये लूची और अमृतसरी जो छोला है, कभी भी इन दोनों को सरसों तेल में मत बनाइएगा, रिफाइंड ऑयल में ही बनाइएगा। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच चाय पत्ती लिया है और 3 चम्मच चाय पत्ती को एक कटोरी में रख दिया है और इसमें डालेंगे खौलाया हुआ यानी कि गर्म पानी और इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए, अब मसाले का तैयारी कर लेते हैं। 2 चम्मच मैंने पैन में डाला है धनिया का बीज, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च जिसे गोलकी कहते हैं, 8 से 10 मैंने लौंग लिया है, 3 लिया है हरी इलायची, 2 इंच दालचीनी का, 2 काला वाला इलायची, थोड़ा सा जावित्री मैंने लिया है जो लाल जैसा होता है ना वो, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी लिया है। और अगर आपके पास अनारदाना है तो 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच अनारदाना ले लीजिएगा। मेरे पास अनारदाना अभी नहीं है तो मैंने नहीं डाला है, लेकिन अमृतसरी छोले में 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच अगर अनारदाना भी यहाँ पे रोस्ट करके डालते हैं तो स्वाद काफ़ी बढ़िया आ जाता है। धीमी धीमी आंच पर मैंने काफ़ी बढ़िया से खुशबू आने तक इसे भून लिया है। अब इसका काफ़ी बढ़िया सा बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। काफ़ी बढ़िया सा मैंने बारीक पाउडर तैयार कर लिया है। तो इसे छान लेंगे ताकि ऊपर जो भी हो, इसका जो बड़ा बड़ा टुकड़ा हो
उसको हटा देना है। देखिए इस तरीके से बड़ा टुकड़ा जो है पाउडर का वो हटा देना है आपको, और बिल्कुल ही बारीक वाला आपको पाउडर का इस्तेमाल करना है। मैंने इसे छोटे बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे मैंने मसाला भी तैयारी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट लिया है और 2 टमाटर मैंने लिया है मीडियम साइज़ का। अब इन दोनों को बिना पानी डाले हुए काफ़ी बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए अगर आप पेस्ट तैयार नहीं करना चाहते हैं तो इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा काबुली चना जो है काफ़ी बढ़िया से पक गया है। तो कुछ इस तरीके से आपका चना पका हुआ होना चाहिए। तो चलिए अब छोला बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 तेजपत्र, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च तोड़ा हुआ, थोड़ा अजवाइन, 2 इलायची काला वाला और थोड़ा सा मैंने हींग ले लिया है। और इसे कढ़ाई में जब गर्म तेल हो जाए तो डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सरसों तेल में मत बनाइएगा, या तो रिफाइंड ऑयल या तो घी या तो बटर में बनाइएगा। काफ़ी बढ़िया से जब गरम खड़े मसाले काफ़ी बढ़िया से जब रोस्ट हो जाएं तब यहाँ पर 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन जब काफ़ी बढ़िया से ब्राउन हो जाए तब यहाँ पे 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और पेस्ट डालने के बाद काफ़ी बढ़िया से दाना उठने तक भूनेंगे, मतलब काफ़ी बढ़िया से जब इसका पानी सूख जाएगा तब आगे का प्रोसेस करेंगे। पेस्ट काफ़ी बढ़िया से भून चुका है, तब यहाँ पे प्याज का पेस्ट जो हमने तैयार कर लिया था उसे डाल देंगे और इसे तेज आंच पे काफ़ी बढ़िया से भूनेंगे। प्याज को तेज आंच पर काफ़ी बढ़िया से भूनना ज़रूरी है ताकि छोला का टेस्ट खराब ना लगे। थोड़ा सा भी अगर ये कच्चा रह जाएगा प्याज तो अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया से प्याज जो है वो हमारा भून चुका है। तो अब यहाँ पे टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे और अब इन दोनों को तेज आंच पे बहुत बढ़िया से भूनेंगे। और ध्यान दीजिएगा जब इन दोनों का पानी काफ़ी बढ़िया से सूख जाए और हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल ही दानेदार हो जाए तब आगे का तैयारी करेंगे। जब तक पेस्ट जो है वो दानेदार ना हो तब तक आपको भूनते रहना है। देखिए बहुत ही बढ़िया से पेस्ट जो है वो दानेदार हो गया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला मैंने डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने देगी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, काली मिर्च और जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप भी मत कीजिएगा क्योंकि ये जो अमृतसरी छोला है वो बिल्कुल ही काला बनकर तैयार होता है। तो कोशिश कीजिएगा इन सब को नहीं डालने का। यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। काफ़ी बढ़िया से भूनेंगे। अब यहाँ पे जो हमने रोस्ट करके मसाले को तैयार किया था, जिसे पीस लिया था, पाउडर बनाया था, उसे 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने बचा कर रखा है। काफ़ी बढ़िया से इसे भी भूनेंगे। बहुत बढ़िया से आपको लगातार चलाते हुए भून लेना है। देखिए बहुत बढ़िया से ये भून चुका है। अब देखिए ये बिल्कुल ही मसाला जो है दानेदार बनकर तैयार हो गया है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने काबुली चना को पका लिया था उसमें से थोड़ा सा चना कढ़ाई में डालेंगे। करीब करीब 3 से 4 करछी बड़े वाले चम्मच से आप डाल सकते हैं और कढ़ाई में डालने के बाद इसे बहुत बढ़िया से इसे मैश कर देंगे। आप पोटैटो मैशर की सहायता से कर लीजिएगा या फिर ग्लास की सहायता से ही आप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही बारीक सा पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरीके से कुछ करना है। जब चने को काफ़ी बढ़िया से मसल लें तब यहाँ पे डालेंगे इमली का पल्प या फिर इमली का पानी। मैंने इमली को पानी में गर्म पानी में आधे घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था। उसके बाद आपको इस तरीके से छान कर डाल देना है। तो 7 से 8 चम्मच या फिर 10 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। अमृतसरी छोले में इसका मेन हीरो इमली ही है, आप इसे ज़रूर डालिएगा। और अब इसमें डालेंगे चाय पत्ती का पानी। जो हमने गर्म पानी में चाय पत्ती को 3 चम्मच फूलने के लिए डाल दिया था ना, उसे भी छानकर इस तरीके से उसका पानी डाल देंगे। अब इन दोनों से ना क्या होता है कि चाय पत्ती से कलर भी डार्क हो जाता है, काला जैसा,
और स्मोकी सा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। और इमली से थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा टेस्ट आता है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनकर तैयार होता है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। दोनों डालकर भी थोड़ा सा इसे भूनेंगे और अब लास्ट में डालेंगे फाइनली सारा चना जो हमने पका कर रख लिया था। तो सारा चना अब डाल देंगे इसमें। काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे और इसे पका लेंगे। और अब इसमें डालेंगे बचा हुआ 1 चम्मच जो हमने रोस्ट करके मसाला तैयार किया था ना, जिसका पाउडर बना लिया था, जिसमें कुछ खड़े गरम मसाले, धनिया ये सब थे, उसका हमने 1 चम्मच बचा लिया था। वही मसाला इसमें अब डाल देंगे और डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे तेज आंच पर यानी कि हाई फ्लेम पर पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है आपको, 4 से 5 मिनट ही पका लेना है। और देखिए बहुत ही अच्छा से ये खौलने लग जाए तो गैस को ऑफ करेंगे। अब इसे तड़का लगाएंगे। तो तड़का के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया है। काफ़ी बढ़िया से जब घी मेल्ट हो जाए तब यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा जीरा और हरी वाली मिर्च डालेंगे। मिर्च को हमेशा काट लीजिएगा पतला पतला और इसे तड़का लगा देंगे। और या तो फिर घी में या तो फिर बटर में भी आप तड़का लगा सकते हैं, लेकिन सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। देखिए तड़का मैंने लगा दिया है तो हमारा अमृतसरी काला छोला बनकर तैयार है। अब यहाँ पे लूची बना लेते हैं। तो आटा को हमने गूंद कर रख लिया था ना, अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा और मिला लेंगे हाथ से, हल्का सा मिला लीजिएगा। अब इसका थोड़ा थोड़ा सा लोई बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको इक्वल लोई में बांट देना है। तो अब एक एक उठाना है और इसे बेल लेना है। तो कोशिश कीजिएगा जो हमारा सेल्फ है, प्लेटफॉर्म है, उस पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा और बेलन में भी लगा लीजिएगा। और इसमें मनचाहा शेप इसका आप दे सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ही पतला गूंदिएगा, क्योंकि ये फूलने यानी तलने के बाद मोटा हो जाता है। तो काफ़ी पतला इसे आप बेल लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है और इसे रिफाइंड ऑयल में तल लेना है। बिल्कुल ही हाई फ्लेम पे आप इसे तल लीजिएगा। तेल काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है तो मैंने इसमें एक एक करके तल रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको कुछ तल लेना है। और हो सकता है कुछ लूची जो है आपका ना फूले और कुछ फूल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने में बिल्कुल ही फ़र्क नहीं आपको आएगा। तो इसी तरीके से सभी को आपको तल लेना है और कोशिश कीजिएगा काफ़ी बढ़िया से पका लेने का लूची को। तो पलटते हुए इसी तरीके से तल लेना है। तो मैंने सभी लूची को तल लिया है। तो कुछ छोटे कुछ बड़े इस तरीके से हमने तला है, क्योंकि हमारा कढ़ाई भी काफ़ी छोटा रहता है ना घर का। मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा कढ़ाई होता है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े लूची बनाए जाते हैं। तो हमारा घर पर उतना बड़ा तो लूची बनकर तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो कढ़ाई होता है घर पर काफ़ी छोटा होता है। हमने प्लेट में लूची रख लिया है, साथ में अमृतसरी छोला, ऊपर से मैंने इमली का मीठा चटनी डाल दिया है और इसे इमली के चटनी के साथ ही खाया जाता है, साथ में प्याज और हरी मिर्च। तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लूची जब ठंडी हो जाए तो इस तरीके से रेस्टोरेंट में दिया जाता है। जैसे कि लूची को गर्म तवे पर धीमी धीमी आंच पर, लोहे का तवा जो रहता है उसे धीमी धीमी आंच पर इस तरीके से लूची को पलटते हुए काफ़ी बढ़िया से सेंक लिया जाता है और बिल्कुल ही गर्मा गर्म परोसा जाता है मार्केट में। तो आप दोनों तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। और मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपके घर में कैसे ये बनकर तैयार हुई है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।